बतलाने आए हैं जी, सिखलाने आए हैं, लाए हैं जी, लाए हैं नुक्कड़ नाटक, लाए हैं जी, लाए हैं नुक्कड़ नाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, एक नहीं दो चार ये बोले, एक नहीं दो चार ये बोले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं और मेरी टीम आपके सामने एक छोटा सा जो है वो स्कूल गया था और स्कूल से अभी तक नहीं लौटा। पेपर देने गया था और अभी तक शाम हो गई, देखो आया नहीं। भतीजे, ओ भतीजे कहाँ हो तुम? अरे पेपर देने गए। कैसा रहा एग्जाम तुम्हारा? अरे पेट में जाता है। एक्चुअली गलत कर रहे हैं। बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं। 15 बोलोगे ना? बोलोगे ना? चेक कर ले दोबारा से अपनी नेट बैंकिंग ओपन करके, तो क्या करता है बंदा, क्या सोचेगा, अरे मेरे जानकार ने पैसे भिजवाए, कोई बात नहीं, आ गए 18,000 वापस रिफंड कर देता है वो। तो एक दिन 2 दिन के बाद चेक करता जब अकाउंट, जब उसे पता लगता है 2,000। सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं जिसमें कि आपके पास एक SMS आएगा, व्हाट्सएप से मैसेज आएगा, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू आपको मैसेज करते हैं कि हम आपको ना पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड लालच में पैसा देते हैं, लालच में हम आ जाते हैं। तो हमको क्या लगता है कि चलो यार अच्छी बात है, 1,000-2,000 रुपये दे रहे हैं तो हम कर लेते हैं ये काम। फिर बोलेगा 5,000 रुपये से आप इसको रिचार्ज कीजिए, हम आपको 7,500-8,000 रुपये देंगे। 1-2 बार वो पैसा देते हैं शुरू में, जब छोटी रकम उनको देते हैं 5-7-10,000 तक, फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार जेन्युइन काम है, एक्चुअल में दे रहे हैं। फिर वो टेलीग्राम पे ले जाते हैं आपको, टेलीग्राम पे ले जाने के बाद आप कर देते हैं वहाँ आपको क्या कहते हैं, वहाँ 20-25 बंदे और होते हैं फर्जी आईडी। तो टेलीग्राम रशिया का है, वहाँ पे फर्जी आईडी बनी होती है, वो आपको फर्जी क्रेडिट अमाउंट दिखाते हैं कि मेरे खाते में इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए। वो एक तरीके से जुआ खिलाते हैं, पैसा डलवाते हैं। तो पेड, हाँ, सबसे ज़्यादा झारखंड का और एक ये भरतपुर का। नहीं सर, ये तो है भरतपुर से चल रहा है, पहाड़ी से वीडियो कॉलिंग पहाड़ी एरिया से। हाँ, सबसे ज़्यादा भरतपुर है जी, उसके बाद जमताड़ा का नंबर आता है। बताएं सर, नाम बताएं मेरे। नाम मेरा भगत सिंह है, मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ सर। आज हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ फ्रॉड जो हो रहा है, लोगों के साथ पैसा उनसे लिया जा रहा है, ऐंठा जा रहा है उनसे, उससे बचने का सबसे सरल उपाय है। एक तो आप गूगल पे जब भी किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो आप ये देखिए क्या वो नंबर गूगल की उस कंपनी का www. कंपनी का नाम .com, क्या वो उस वेबसाइट से आपने लिया है? अगर नहीं लिया है तो उस नंबर को डायल मत करिए। दूसरा बात, किसी भी कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, थोड़ी देर के बाद अगर उनका कॉल आपके पास आता है तो समझिए वो 90% फेक कॉल्स हैं, क्योंकि कस्टमर केयर कभी भी रिप्लाई नहीं देता जब तक आप उसको रिक्वेस्ट नहीं देंगे। अगर आप कॉल कर रहे हैं, उनके कस्टमर बिजी हैं, तो वहाँ से आपको बताया जाता है कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव बिजी हैं, जल्द ही हम आपको अप्रोच करेंगे। अगर इसके अलावा कभी कोई कॉल आपको रिटर्न में आता है, किसी भी डिश टीवी है, कोई स्विगी है, कोई आपका इंटरनेट बैंकिंग है, किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई फ्रॉड है या और कोई समस्या है, उस पर आप ध्यान ना दें। तीसरी बात, जब भी कोई बंदा आपको कॉल करके बोलता है गलती से आपके खाते में पैसे भेज दिया, रिटर्न कर दो, सबसे पहले उसके अंदर बैंक के लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं, आप वो याद ज़रूर रखिए। अपने बैंक के लास्ट के 4 डिजिट कौन से हैं, मैसेज जो आएगा उसके अंदर चेक कीजिए क्या 4 डिजिट वो आप ही के लिखे हैं। अगर लिखे हैं तो अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए पहले चेक कीजिए, 2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद उस बंदे को रिवर्ट कीजिए, चाहे वो कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना शो करे, आपको डायरेक्टली उसको पैसा नहीं भेजना है। तीसरी बात, जब भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो सबसे ऊपर उसमें हेडर उसका चेक कीजिए, क्या वो मैसेज बैंक की तरफ से है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है CD, HD, HDFC बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक। अगर इसके अलावा मैसेज किसी फ़ोन नंबर से आया है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए। जब भी आपके पास UPI के माध्यम से रिक्वेस्ट जो आती है, कोई बोलता है मैंने आपको पैसा भेजा है, आप चेक कीजिए, 1 रुपया, उसमें OTP डालिए, तो अपना OTP या पिन वगैरह मत डालना, क्योंकि UPI के माध्यम से आप पैसा भेज नहीं सकते, केवल अगले बंदे से मंगवा भी सकते हैं। इस बातों की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि उसने हमसे जो पैसा मांगने की रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट हमसे पैसा मांगने की करता है। हम जैसे ही उसके अंदर OTP या पिन अपना डालते हैं तो वैसे ही हमारे खाते से पैसा कट जाता है। उसके नीचे लिखा आता है बाकायदा कि
फलाना बंदा हैज़ रिक्वेस्टेड 10,000 रुपीज़, ज़रा उसको पढ़िए। अगर उसमें फिर भी कोई संदेह है तो अपने घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, बुज़ुर्ग ये काम ना करें, कोई अपने समझदार को दिखाएं, देन उसके बाद प्रोसीड करें। सर सेक्टर 15 में अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ है, क्या कुछ लोगों को मैसेज दिया आपने? बेसिकली हम जो आज के टाइम में जो साइबर क्राइम का ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बता रहे भी कैसे कैसे साइबर क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, तो उनके क्या कारण हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। जो अवेयरनेस के थ्रू हम बता रहे हैं आप सभी लोगों को कि भाई इनसे कैसे बचा जाए। चाहे वो आपका जो भी सिक्योरिटी है, आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, पासवर्ड की वजह से पासवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग रखें आप। और दूसरा, आपके पास कोई SMS आता है, कोई अनवांटेड कॉल आती है, व्हाट्सअप कॉल आती है, उसको अटेंड ना करें, आप अवेयर करें उसको। दूसरा, आपको लोग कॉल करते हैं, किसी भी बैंक का एग्जीक्यूटिव बन के कॉल किया जाता है, कोई लॉटरी वाला कॉल करता है, फेसबुक सोशल मीडिया पे आपके पास लुभावने वो आते हैं, ऐड आती हैं कि भाई ये सामान है, इतने सस्ते दामों पे आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड चले हुए हैं। एक टास्क जॉब के नाम पे फ्रॉड है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला हुआ है, यंग जनरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा है ये पार्ट टाइम जॉब के नाम पे। इसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप YouTube पे या कोई सेलिब्रिटी को लाइक करिए, पर लाइक आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, पहले आपको लालच में डाला जाता है, आपसे आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाते हैं, उसके बाद फिर वो आपको टेलीग्राम पे ले जाते हैं, वहाँ काफ़ी सारे फर्जी अकाउंट होते हैं और वो आपको मैसेज करते हैं और वो फर्जी डिटेल्स डालते हैं कि हमारे खाते में इतने पैसे आ गए। फिर वो पैसे डलवाते हैं आपसे, पेड गेम खिलवाते हैं, 50,000 लाख तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ऐसे करके ना बहुत से जो यंग जनरेशन है वो पैसे वहाँ लगा लेती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो टास्क जॉब के नाम पे जो फ्रॉड है ये सबसे ज़्यादा गुड़गांव में हो रहा है और आप इसके प्रति अवेयर रहें। कोई भी ऐसा SMS आता है जो इस टाइप का है, जैसे मैंने बताया आपको, इसके प्रति सचेत रहें और उनको अवॉइड करें। और इसके अलावा OLX का बताया है, OLX पे भी आता है, ऑनलाइन वाइन डिलीवरी का आता है। ऑनलाइन वाइन डिलीवरी कोई नहीं करता, ठीक है, ये एक्साइज पॉलिसी में नहीं है, ये एक फेक मैसेज होता है। इस पे ध्यान ना दें और ऑनलाइन डिलीवरी ना कराएं। अगर आपने करवाई तो आप इसके फ्रॉड में फंस सकते हैं। और दूसरा ये है कि भी आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं जो वो वहाँ शेयर ना करें, क्योंकि उनका फ़ायदा ना फ्रॉडस्टर और दूसरे जो बंदे होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। वो आपको फिर फेवर मांगते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो इन चीज़ों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है।